कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 पर्यायवाची शब्द। प्यारे बच्चों, आपसे कुछ के दो नाम होंगे, आप में से कुछ के दो नाम होंगे, ठीक है? एक घर का नाम और दूसरा विद्यालय का नाम। तो इसी तरह कई ऐसी वस्तुएं या प्राणी हैं जिनके एक से अधिक नाम जिन्हें एक से अधिक नामों से जाना जाता है। जैसे सूर्य को हम कहते हैं दिनकर, रवि, दिवाकर। फूल को हम कहते हैं पुष्प, सुमन, कुसुम। कमल को हम कहते हैं पंकज, नीरज, जलज। पानी को हम कहते हैं जल, नीर, सलिल। आँख को हम कहते हैं नेत्र, लोचन, नयन। अग्नि को हम कहते हैं आग, ज्वाला, अनर। आकाश को हम कहते हैं नभ, गगन, आसमान। समुद्र को हम कहते हैं सागर, सिंधु, जलधि। राजा को हम कहते हैं नरेश, भूपति, नर। तो जिन सभी नामों का एक ही अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता। तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। रात्रि, निशा, रात, रजनी। पेड़, वृक्ष, विटप, तरु। घर, गृह, निकेतन, आलय। आदमी, मानव, मनुष्य, नर। वस्त्र, चीर, कपड़ा, पट। हवा, पवन, वायु, समीर। ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, प्रभु। पर्वत, पहाड़, शैल, गिरी। शेर, सिंह, वनराज, केसरी। बादल, घन जलधर, मेघ। उपवन, वाटिका, उद्यान, बगीचा। माँ, माता, अम्बा, जननी। नदी, सरिता, तटनी, तरंगिणी। दिल, दिवस, वासर, दिवा। तालाब, सरोवर, जलाशय, ताल। चंद्रमा, शशि, चांद, इंदु। बेटा, सुत, तनय, पुत्र। गाय, धेनु, गौ, सुरभि। दोस्त, मित्र, सखा, मी। बरसात, वर्षा, बरखा, बारिश। हाथी, हस्ती, कुंजर, गज। ठीक है, तो ये सब इनके पर्यायवाची शब्द है, जिनको हम समानार्थी भी कहते हैं, मतलब समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।